बाद में भी हमारी सोसाइटी को जो आज जो मजबूत कर रहे हैं, ऐसे हमारे बीच में जो सुबह से यहाँ जो मौजूद है, हमारे भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाही भी हमारे बीच में बैठे हैं। उनको लिए भी मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि एक बार जोरदार ताली हो जाए। जैसे कि आज 10वां रक्तदान शिविर है और हर साल मेजर साहब की याद में यहाँ श्रद्धांजलि का प्रोग्राम यहाँ रखा जाता है, रक्तदान शिविर यहाँ लगाया जाता है। उन्होंने तो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और साथ के साथ जैसे यहाँ उत्साह हर साल देखने को मिलता है। जैसे मैं अभी न्यूज मीडिया के सामने मैंने बाइट भी दी थी कि यहाँ 70 बार भी लोग यहाँ इन्होंने जो कि अपना रक्त का दान भी किया है, किसी ने 64 बार किया है, किसी ने 34 बार किया है। तो आज मैं यहाँ से प्रेरणा लेकर के भी जाता हूँ कि आने वाले समय में जहां भी मेरे को मौका मिलेगा, समय के हिसाब से मैं भी आज से रक्तदान करूंगा। और देश के फौजी तो देश की सेवा करते ही करते हैं और रक्तदान महादान है। और जिन्होंने भी आज जो ब्लड दिया है वो भी इसी श्रृंखला के अंदर आज से जुड़े हुए हैं। रही बात है कि इस कैंपस को लेकर के मैं सीधी सी बात कर देता हूं। प्रिंसिपल प्रोफेसर साहब ने आते ही कह दिया कि आपको हम कॉलेज जरूर विजिट कराएंगे। जो इन्होंने कॉलेज विजिट कराया वाकई में ही मेरे छोटे भाई और बहन है। वाकई में आप जिस स्थिति में आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले तो आप काबिल तारीफ है कि आप हर तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके यहाँ पढ़ रहे हो। बेस्ट विशेष तो मेरी है। रही बात है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आपने जो भी डिमांड रखी है और इस वीक या अगले वीक 2 वीक के अंदर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपके बीच में पहुंचेंगे। चाहे कॉलेज के रेनोवेशन को लेकर के हो, एक डिमांड जो आपकी आई है कि सेपरेट स्ट्रीम को लेकर के, हालांकि डिग्री कॉलेज है इसके अंदर टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकलिटीज को लेकर के भी मेरा इसके अंदर प्रावधान रहेगा। और इसके लिए मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़ी उसमें पीछे नहीं हटूंगा 1% भी। जहाँ एजुकेशन का मैटर है मेरे लिए तो नॉन कंप्रोमाइज वाली एक लाइन है, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज होगा नहीं। दूसरी बात है कि प्ले ग्राउंड को लेकर के आपने लेडीज वाला दिखा दिया। एक मेरा भाई भी आया था लड़कों को लेकर के, भाई थारा भी जो कि प्ले ग्राउंड उसने भी सुधार कराएंगे। और एक जैसे आपने बताया था गेट को लेकर के, जो भी मैं भी खुद भी चाहता हूँ, जैसे मैं अंदर आया तो मेरे को भी पहचान में नहीं आया, तो मैं भी यह चाहूंगा कि जो गेट की जो डिमांड है या जो भी इसमें बेसिक चीज की जरूरत है उसने हम पूरी कराएंगे, मिलकर के कराएंगे। और मेरे बारे में जो भी आप काम लगाओगे मैं पीछे हटूंगा कोई ना इस चीज को लेकर। चाहे एजुकेशन हो, चाहे बेसिक नीड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को लेकर के काम हो, ये भी आप मेरे को समय आप दे दोगे इस वीक में या अगले वीक में, पूरे कॉलेज टाइम में विजिट करूंगा। और आकर के मैंने देखना भी है कि वाकई में क्या क्या चीज की सख्त जरूरत है। प्रायोरिटी बेस पे वो काम भी कराए जाएंगे। और कुछ हमारे जो देश के जो सिपाही है उन्होंने भी मेरे को 2 लेटर दिए हैं। एक कैंटीन से रिलेटेड दिया है और एक जो है कि शहीदी पार्क को लेकर के दिया है। ये दोनों चीजों में आज ही शाम को जो है कि लेटर आपके मैं पहुंचा दूंगा। और दोनों में से कोशिश ये है कि दोनों आपके काम होंगे, नहीं तो एक काम तो आपको जो 101% होगा ही होगा। बाकी कब मेरे से जितना भी काम होगा मैं आपके बीच में रहूंगा। और अब तक रहता हुआ आया हूँ, लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने में आपके बीच में मैं आता जाता रहा हूँ और आने वाले 5 साल भी यही आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आता रहूंगा आप सभी ने। और मैं अंत में मेजर शहीद संजीव लाटर ट्रस्ट का भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे इस लायक समझा कि यहां आपके बीच में आने का जो मौका दिया। मैं बबीता बहन जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, माता जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो मुझे यहां आने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ये नहीं है एक ट्रस्ट के लिए है, एक पार्क के लिए है। यू मेरे बेटा है, जितने बेटे सारे मेरे बेटे हैं। मेरा कर्ज इतना ठंडा हो जाता है जब आके एक बार माता जी कह देते हैं
तो मेरे संजीव की भी याद भी आती है, जिस ट्रेन में संजीव देख रही हूँ और देखती हूँ और देखती रहूंगी, और जो काम है इन्हें पूरे करने हैं और मेरी भी देखभाल करनी है। और आज बेटा थोड़ा आया होगा, ये बेटे मेरे, और ये बेटे बनकर भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन साहब एक बात रहेगी, कैप्टन साहब हमारे बूढ़ा खेड़ा सर, कैप्टन साहब हमारा बूढ़ा खेड़ा गांव है, उसी धरती पे जन्मा था ये। 25 एकड़ जमीन गांव ने दी थी और उसकी सारी सोल्जर बोर्ड ने और सीएम साहब खट्टर साहब ने पूरी रूपरेखा तैयार करके प्रस्ताव बनवा करके, और लास्ट हियरिंग आ गई थी, अब मैं अपने नाम क्या चाहिए, तो सोल्जर बोर्ड की टीम यहाँ आई और हम वहां गए और उन्होंने फैसला किया, हमें सबने मिलकर के लॉ कॉलेज होना चाहिए। वो ठंडे बिस्ते में है लॉ कॉलेज 25 एकड़ का, मैं आपसे आग्रह करता हूं तो उस पर भी गहराई से देखे वो फाइल कहाँ है की जाने, और हम भी कोशिश करेंगे। पता चला है कि वो छोटी मोटी कोई पॉइंट लगा करके उसको ठंडे बिस्ते में गिर रखा है। हम आपसे मांग करते हैं अगर इस इलाके में लॉ कॉलेज हो जाए तो हमारे जो बच्चे दूर दराज जाते हैं तो और भी खुशी की बात हो जाए। जमीन की जरूरत थी, वो जमीन हमने दे दी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो अमली जमा सीएम से मीटिंग करके हम भी चलेंगे, पूरी टीम चलेगी। एक बार हम 10-5 मिनट का समय लेकर के सारी बातें हम रख देंगे, क्यों रही क्या बात हुई, हमारी कमी है तो हम पूरी करेंगे, अगर कोई सरपंच की कमी है तो सरपंच से पूरी कराएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। हमें पता चला था कैप्टन साहब वो चंडीगढ़ में थी वो फाइल, और अब भी उसका उसका पता कर लेंगे। अब योगेश्वर जी को हम सम्मानित करेंगे, योगेश पिरागी जी को हमारी टीम सम्मानित करेंगी, और समुद्र राठौर जी और मिस राकेश सोरेन राकेश, और यह लेट आई है। अब एक सॉन्ग अभी होगा और एक फिर बाद में होगा। हाँ राकेश, एक सॉन्ग अभी होगा और एक बाद में होगा, अपनी तैयारी कर ले। इसको बता दे कौन साहब ने सॉन्ग देशभक्ति का, क्योंकि ये जो बहनें हैं ये देखने के लिए लालायित है, और ये साथी भी चाहते हैं कि कैसी है ऐसी वीरांगना जो देशभक्ति के गीत। और भाई हमारा पार्षद पूर्व पार्षद सतीश पहलवान पहुंचा, मैं इनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। तो मिस राकेश तो आप एक शानदार आपने